मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मोशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। इससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन और ये हमने वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो हमारा होगा एक्सेलरेशन। तो देखिए, डिस्क्राइब करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें एक वर्ड छुपा है और उसका मीनिंग है एक्सेलरेट। अगर यहां से हम एक मीनिंग अलग करें तो वो मीनिंग क्या होगा? आप कहेंगे सर एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर त्वरण, या मैं ये कह दूं कोई चीज पहले के कंपैरिजन में तेजी से गति करना। तो त्वरण, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर तेज। क्लियर हुई बात? मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपकी स्पीड में अचानक तेजी आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है। और जो चीज पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर पहले के कंपैरिजन में घट गई है तो हम उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप तेजी से दौड़ने लग जाएं तो एक्सेलरेट हो रहे हैं। अगर आप दौड़ते दौड़ते धीरे हो जाएं तो इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं? रिटार्ड, या हम बोलते हैं डी एक्सेलरेट। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिजिक्स की टर्म में क्या है। हमने एक वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to in given time intervals is called, क्या बोलेंगे आप इसको? आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? अगर आपकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, और मैं यहां पे लिख रहा हूं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt, ये यहां पे देखिए, ये जो आपको d अपॉन dt दिख रहा है ये किसके लिए आया है? रेट ऑफ चेंज। और v किसके लिए आया है? वेलोसिटी। और यहाँ पे जो t था ये क्या है? गिवन टाइम इंटरवल है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? v माइनस यू अपॉन टी, या इसी चीज को आप लिखना चाहें तो u माइनस वी अपॉन में t, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर u क्या शो कर रहा है? u आपका शो करेगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिससे आपने शुरुआत की है, स्टार्टिंग। और v क्या है यहाँ पे? तो इनिशियल की बजाय क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हुई बात? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। और दोनों का जो डिफरेंस है v माइनस यू हो सकता है या u माइनस v हो सकता है, और किसके रिस्पेक्ट में? इन गिवन टाइम ऑफ द इंटरवल इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे देखिएगा, रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपका u कम है किससे? भाई v से, यानी कि पहले आपकी वेलोसिटी चलने की कम थी लेकिन बाद में वो बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर इट इज
कॉल्ड, क्या बोल देंगे इसको, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन, इसको क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। और अगर मैं ये कह दूं कि सर u इज ग्रेटर देन v, तो आप कहेंगे सर इट इज कॉल्ड, उल्टा हो जाएगा और उल्टे के लिए रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन भी ठीक है आपका। और आप चाहें तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप पहले के कंपैरिजन में तेजी से चलते हैं तो एक्सेलरेशन, और पहले के कंपैरिजन में आपकी वेलोसिटी घट जाती है तो रिटार्डेशन, क्योंकि v किसको डिनोट कर रहा है, फाइनल, और u किसको कर रहा है, इनिशियल। तो हमने ये जो भी चेंजेस किया है ये किसके रिस्पेक्ट में किया है, इनिशियल के रिस्पेक्ट में किया है। दूसरा आप कह सकते हैं कि a के ऊपर जो सिंबल आया वो डायरेक्शन का आया, तो आप कहेंगे सर जिसके ऊपर डायरेक्शन हो जाए वो कैसी क्वांटिटी होगी, आप बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कह सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर मैं कहता आपसे कि u हमारा किसके बराबर है, v के, u अगर किसके बराबर है, v के, तो यहाँ पर जो भी चेंज आता वो जीरो ही आता, और जीरो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इट में बी, एक्सेलरेशन जो है वो क्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर जीरो हो सकता है। दूसरा आप कहेंगे सर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और आप कहेंगे और क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है। तो जहां पर वर्ड आ जाए नेगेटिव तो उसके लिए तो क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, और जिसके लिए वर्ड आ जाए पॉजिटिव उसके लिए क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन। और जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब आपका इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, मतलब आपकी स्पीड में कोई चेंज ही ना हो। तो चेंज नहीं है तो u ही v है या v ही u है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, जीरो। तो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हुई बात। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेट से निकला है, जिसका मीनिंग होता है तेज या त्वरण। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप कह सकते हैं इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये केस हो गए कब वो पॉजिटिव होगा, जब v आपका ज्यादा होगा u से। नेगेटिव कब होगा, जब आपका u ज्यादा हो और v कम हो, और जब दोनों ही इक्वल हो तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, आगे इसमें अभी पढ़ते हैं, कर लीजिए नोट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है जी, हो गया नोट। चलिए देख आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। आपको एक्सेलरेशन पता करने के लिए दो चीजें बिल्कुल चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए और आपको टाइम चाहिए। तो देखिए आगे ले रहे हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है, आप कहेंगे सर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से स्पीड कितने टाइप्स की थी, 4, ऐसे ही वेलोसिटी भी कितने टाइप्स की थी, 4। तो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, आप कहेंगे 4 टाइप्स का, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसको डिनोट कर रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं क्या, पहला वर्ड हमने लिख दिया जिसका नाम है यूनिफॉर्म, और आप कहेंगे सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिएगा, अगर मैं ये कहूं क्या कि एक टाइम इंटरवल है, ठीक है, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 3 सेकेंड हो सकता है, और आपके चलने की कोई ना कोई वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, जो कि उसका एसआई मेजरमेंट है। तो आप ये कहें कि हर एक वैल्यू यानी कि सेम टाइम में वेलोसिटी भी सेम ही चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा। इस बात को ऐसे समझिए, ये आपके पास कोई ग्राफ है,
यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं क्या, आप कहेंगे सर वेलोसिटी, और वेलोसिटी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में। यहां पर हम किसको डिनोट कर रहे हैं, टाइम को, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर हमने टाइम के स्लॉट डिवाइड कर दिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे आप कहेंगे सर 3 सेकेंड, और ऐसे हमने वेलोसिटी ले ली, ये ले ली। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे वैल्यू हो सकती। और हम ये कहें क्या कि 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितना हुआ, 2। तो यहां पे तो ये हो गया, इस लाइन को ऐसे शो कर सकते हैं। ऐसे ही कहें कि सर अगले 1 सेकेंड में, तो आप कहेंगे सर अगले में ये लीजिए। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि सर जो 6 था वो आप ये ले लीजिए। क्लियर हुई बात। तो अब यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ये लाइन कैसी होगी, बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और जो बिल्कुल स्ट्रेट है इसको मैंने नाम दे दिया बी, यहां पे लिख दिया एक्स और यहां पे लिख दिया वाई। इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, आप कहेंगे सर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, क्या कह देंगे सर, आप कहेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आप इस बात को एग्जांपल से समझिए, ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हम इस बात को समझते हैं किससे, आप कहेंगे सर एग्जांपल से। तो देखिएगा, मान लीजिए, सपोज कीजिए क्या कि यहां पर ये कोई पर्सन है, और ये पर्सन है, तो हमने क्या किया, इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट दे दिए, और वो अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालता है, तो ऊपर की ओर उछालेगा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। और फिर ये एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इस हाइट से वापस क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही ऊपर चला गया हो, या ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ही जल्दी से नीचे आ गया हो। इसको हर एक टाइम में इसकी जो वैल्यू होगी चेंज वो इक्वल ही होगी। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट विच इज फॉल एट ए हाइट इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर आप कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर फ्री फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे की ओर आना इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे समझिए, आपका ये कोई हाइट है, इस तरह का सरफेस है, और यहां पर हमने जो लिया है वो इस तरह का, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर इनक्लाइंड सरफेस। इसको हम क्या कर सकते हैं, इनक्लाइंड सरफेस। तो अगर आप यहां से, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो यहाँ पर झूलता हुआ नीचे आता है, या आप नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो इनक्लाइंड सरफेस पर चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए या नीचे से कहाँ जाए, ऊपर की ओर जाए, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि सर वो चीज ऊपर से कहाँ आई है, नीचे, समझिए अगर मैं कह रहा हूं कि वो चीज ऊपर से कहाँ आई है, नीचे की ओर आई है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन। पॉजिटिव के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन जब आपका कोई नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा,
तो हम कहेंगे सर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब नेगेटिव हो जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर रिटार्डेशन। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रिटार्डेशन। लेकिन रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन, दोनों कैसा होगा, यूनिफॉर्म या फिर कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, और टाइम इंटरवल भी आपके क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आपको समझ में आया यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जब तक आप अपनी तरफ से ग्राफ नहीं बनाकर देखेंगे तब तक चीजें आपके लिए वही डाउटफुल बनी रहेंगी। तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्लोप या आपकी जो लाइन आएगी वो बिल्कुल क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी। ओके ठीक है, देखो अब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन का, और वो आपका है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म और आप क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल। तो समझिए वही ग्राफ बना सकते हैं आप, ये लीजिए, वही आप यहां पे लिख दिया आपने क्या, वेलोसिटी, यहां पर आपने क्या लिख दिया, टाइम, सेकंड में मेजर करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहां पर दोनों वैल्यू क्या हो गई, 0। जब भी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल दिखाना हो तो या तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रख सकते हैं, तो आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा, मींस अनइक्वल करना पड़ेगा, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, और आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। क्लियर हो गई बात, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि इक्वल ऊपर लिख सकते हैं लेकिन इक्वल और अनइक्वल को नीचे, बस ये चेंज हो सकता है। तो देखिएगा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे वही 1 2 3, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और ये आपका वही 3 सेकेंड। यहाँ पर आपका देखा जाए तो वही है आपके, यहाँ पे वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपका ले लिया वही 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वही ले लिया 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें तो कैसा शो करना है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान सपोज करते हैं कि भाई वही है क्या, कि 2 मीटर पर सेकेंड का जो चेंज है वो 1 सेकेंड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, 2 के बजाय आप क्या ले लो अगला, 4 ना लेके 5 ले लीजिए। तो यहां पर अगर ये देखा जाए तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर जो चेंज आया वो कैसा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो अगला ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप सपोज कीजिए ये, और यहाँ पर हम ले रहे हैं कितना, आप कहेंगे सर यहाँ पर हम ले रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आया, लेकिन अब आपका ग्राफ बदलेगा। तो ये ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे जाएगा, तो लाइन में चेंज आया। फिर आपका ये थोड़ा सा क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ बिल्कुल क्या नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट नहीं है तो इक्वल तो टाइम इंटरवल है, लेकिन जो आपकी वेलोसिटीज है वो कैसी है, अनइक्वल। तो दिस ग्राफ इज शो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। एग्जांपल से और समझते हैं इसको। देखिए
सपोज कीजिए क्या आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, और जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जब हम गाड़ी की जो रेस होती है जिसको हम एक्सेलरेट बोलते हैं, तो एक्सेलरेट बोलते हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें जो है वो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। क्लियर हुई बात? जब आप रेस दे रहे हैं तो स्पीडोमीटर के अंदर स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन सडनली आप उस पर ब्रेक लगा दें तो उसी रेट से आपकी वेलोसिटी डाउन नहीं होगी, आपकी स्पीड डाउन नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, एकदम से सडनली ही डाउन जाएगी नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि सडनली वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज, जो कि कैसी क्वांटिटी है, अनइक्वल। लेकिन आपका जो रुकने में जो टाइम इंटरवल ले रही है तो टाइम तो उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन आपका जो ग्राफ गिर रहा है वो किसका गिर रहा है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। तो वो किसको शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म, या आप कहेंगे सर वेरिएबल एक्सेलरेशन को ही शो करेगा। क्लियर हुई बात? ब्रेक लगाने पर अचानक से आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है और जो सुई होती है स्पीड की वो सडनली डाउन होती है, नीचे की तरफ ग्राफ गिरता है, वो नीचे की तरफ आती है जो इस तरह के एक्सेलरेशन को शो करती है। तो आप कहेंगे सर कार स्पीड go down suddenly after brake on it is an example of non uniform, या आप बोल सकते हैं सर वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात? दो तरह का हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, बात करते हैं तीसरे की। देखिए नोट कर सकते हैं आप इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने आसपास की चीजों में इस तरह का मोशन या एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा जो आपका है और उसका नाम है एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए एवरेज का मतलब है कि पहले हमें उस चीज का टोटल पता हो कि भाई टोटल चेंजेस कितना हुआ वेलोसिटी में, और इतना चेंजेस होने में उसको टाइम भी टोटल कितना लगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं टोटल चेंजेस इन वेलोसिटीज अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ध्यान से समझिएगा, टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल अमाउंट ऑफ द टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे? देखिए अगर मैं ये कहता हूं टोटल चेंज, तो चेंज आपका क्या है, वो ये v माइनस यू अपॉन टी, या इसी को क्या लिख रहे थे, u माइनस वी अपॉन टी, और ये हमारा किसके बराबर था, एक्सेलरेशन के ही तो बराबर था, ऐसा कह सकते थे। चलिए अब एक बात देखिए, मैंने तीन केस बताए, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये तीनों बातें इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनके आगे साइन कन्वेंशन कैसा है। साइन कन्वेंशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप ये कह सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव कब होगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव तो तब होगा जब v मेरा ग्रेटर देन होगा किससे, u से। और मैं उल्टा बोल दूं, नेगेटिव कब होगा, आप कहेंगे सर u आपका क्या हो, आप कहेंगे ज्यादा हो सर किससे, v से। और मैं ये कह सकता हूं और मे बी जीरो, तो जीरो भी हो सकता है। कब, जब आप ये कहें सर u और v का जो चेंजेस की वैल्यू है
वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो, 0, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो, u हो, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे ही केस है। 0 तभी होगा जब u किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी चाहिए और टोटल टाइम इंटरवल और चाहिए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एग्जांपल है, ये आपका पॉइंट था A, यहां पर कोई पॉइंट है आपका B। सपोज कीजिए क्या कि यहां पर ये कोई पर्सन है, ठीक है, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, कार, बस। ये जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां पर आया तो इस पॉइंट को मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं, C। तो हम ये कहेंगे सर इसके अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो कितना हुआ, a1। और आप कहेंगे कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे टिल टाइम t1। क्लियर हुई बात। यानी कि एक्सेलरेशन a1 से इतने टाइम के लिए चला और किस पॉइंट पर पहुंच गया, C पर, ये यहां पर आ गया। ऐसी ही फिर उसने दोहराई, अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2 है, और मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है D। तो अब आपका क्या हो गया, टिल टाइम, और अब t1 की जगह क्या हो जाए, t2। ऐसे यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, अब ये यहां पर आ गया तो यहां पर वही a3, और ऐसे टाइम कितना हो जाएगा, t1। आप चाहें तो इसको और भी स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब स्लॉट में डिवाइड करेंगे तो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस a3 t3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस में t3। बहुत सारे स्लॉट होते तो आप ये भी कह सकते थे प्लस में an tn लास्ट में। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, एवरेज एक्सेलरेशन का। नोट कर लीजिए। और अब लास्ट बात करते हैं 4 टाइप्स की, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस बात को बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट में या उस पार्टिकल में एट ए पार्टिकुलर पोजीशन या एट एनी इंस्टेंट ऑफ फिक्स टाइम इंटरवल। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन एट पार्टिकुलर पोजीशन और एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज, तो उसी को क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात। एक बात और समझ लीजिए, क्या है, कुछ केस है इसमें जो आपको हो सकता है। देखिए, अगर मैं कहूं क्या, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, तो ये नेसेसरी नहीं है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। कैसे, आप कहेंगे सर इन वर्टिकल मोशन। तो समझिएगा, वर्टिकल मोशन में क्या हुआ, भाई ये कोई पर्सन है, उसके हाथ में ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब तक ऑब्जेक्ट इसके हाथ में रहेगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, g। जैसे ये इसको ऊपर की ओर उछालेगा तो ये स्टोन ऊपर की ओर गया, और जैसे ये ऊपर की ओर गया तो भाई एक मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद
मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद ये रुक जाएगा और रुकने के बाद यहाँ पर v कितना हो जाएगा 0। भाई v 0 होगा तभी तो ये क्या होगा ऊपर से कहाँ आएगा नीचे की ओर आएगा। लेकिन एट मैक्सिमम हाइट ये आपकी कैसी हाइट है मैक्सिमम हाइट होगी तो वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारी किसके बराबर होगा आप कहेंगे सर ग्रेविटी के बराबर। तो आप कहेंगे सर a इज इक्वल टू 0 और g का मान कितना होता है 9.8 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जब आपकी मैक्सिमम हाइट हो तो वेलोसिटी 0 होती ही है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 और जब 9.8 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना नहीं होगा 0। लेकिन ये सिर्फ किसमें है इन वर्टिकल मोशन ओनली। दूसरा आप कह सकते हैं इट मे बी क्या भाई v इज वेरिएबल। v आपका वेरिएबल हो सकता है बट स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बी आप कहेंगे सर क्या होगा आप कहेंगे सर कांस्टेंट। ये दो बातें याद रखिएगा। इसी के साथ आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया है ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।